दोस्तों, यदि आप कम पढ़े लिखे हैं या आपको जानकारी कम है या फिर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे होते नहीं है, जिसकी वजह से आप कोई अच्छी पढ़ाई कर सकें। जब पढ़ाई कर नहीं पाते तो उनकी जानकारी हो नहीं पाती है, तो उसके बाद आपको मजबूरन कहीं न कहीं काम करना ही पड़ता है। हो सकता है आप किसी दुकान में काम करते हो, किसी जो है फैक्ट्री में काम करते हो या किसी के अंडर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, किसी भी तरीके का काम करते हो और वहाँ पर लोग आपसे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम करवाते हैं और सैलरी के नाम पे देते हैं 5 से 7 हज़ार रुपए महीने का, जो कि आपकी एक नॉर्मल फैमिली के लिए पूरा नहीं पड़ पाता है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हो या अपनी फैमिली को पढ़ा नहीं पाते हो या आपके जो है छोटे भाई-बहन होते हैं उनको पढ़ा नहीं पाते हो, फैमिली अच्छा खाना नहीं खा पाती है, तो इस तरह की समस्या से गुज़रते हैं। तो इस तरह की नौकरी करना आपके लिए मजबूरी भी बन जाता है और एक तरीके से गुलामी के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आप वो नौकरी छोड़ देते हो, तो आप करोगे क्या? क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया नहीं है, कुछ ऐसा पढ़ाई नहीं की कि आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सको। तो यहाँ पर मैं जो है ऐसे लोगों के लिए जो है एक बिज़नेस आइडिया कह लीजिए या फिर मैं कहूँगा कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब एक सेल्फ बिज़नेस का आइडिया लेकर के आया हूँ, जहाँ पर वो महीने का मैं बता रहा हूँ 12 से 15 हज़ार रुपए जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं हमेशा से ही फैक्ट्स की बात करता हूँ और जो रियल डेटा है वही बताता हूँ। मैं यहाँ लाखों करोड़ों की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस काम से यहाँ पे 12 से 15 हज़ार रुपए बहुत ही आसानी से जनरेट हो जाते हैं, इसीलिए मैं इतने पैसे की बात कर रहा हूँ। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये कौन-सा बिज़नेस आइडिया है। मैं धर्मेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं बिज़नेस आइडिया या फिर जो है पैसा कमाने या फिर कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही सीखते हैं। यह आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरीके की वीडियो, नॉलेज भरी वीडियो मिलती रहे। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अर्ली जो है मतलब वीडियो में शुरुआत में बताया कि ये जो बिज़नेस आइडिया है, ये थोड़े से जो ऐसे लोगों के लिए है जो कि जो है दूसरों के यहाँ मजबूरी में काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट कर पाते हैं। तो उनके लिए एक ये राय है, आप कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल एक ये देखिए कि ये एक बहुत ही इस बिज़नेस आइडिया और आपके उस काम में एक बहुत ही छोटा-सा स्टेप है। एक है स्टेप है वो है रिस्क। अगर आपने रिस्क नहीं लिया, तो आप उस मकर जाल से कभी निकल नहीं पाएँगे और अपनी इनकम को या अपनी जो लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं कर पाएँगे। तो जो रिस्क एलिमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत किया है, बहुत बार ऐसे रिस्क लिए हैं, चलती हुई जॉब को छोड़ा है, दूसरी जॉब को जॉइन किया है, तो अब बढ़िया जॉब को छोड़ा है। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ, रिस्क लेने के बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं, आप प्रॉब्लम में भी फँस सकते हो और अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस है और आपका जो भी आप रिस्क लेने जा रहे हो, उसका कैलकुलेशन प्रॉपर है, तो आप यकीनन यहाँ पर जो है आप अपने रिस्क में सफल हो जाओगे। तो आज का जो बिज़नेस आइडिया है, जो कि मैंने बताया कि छोटे लोगों के लिए है, वो ये है कि यदि आप जो है अपनी इनकम से सैटिस्फाइड नहीं है, आपको बहुत कम इनकम मिलती है और 12 से 14 या 15 घंटे आप काम करते हो और महीने की इनकम आपकी 10,000 रुपए से कम है, यानी 8,000 रुपए से भी कम है, तो आप जो है ई-रिक्शा जो है लेकर के उसको चला सकते हैं। आज के समय का और फ्यूचर का जो है ई-रिक्शा जो है एक फ्यूचर बनने वाला है। क्योंकि क्या होता है, ये एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये पॉल्यूशन नहीं जनरेट करता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी जैसे नॉर्मल जो आपके पेट्रोल और डीज़ल वाली गाड़ियाँ होती है, उसमें पेट्रोल और डीज़ल एक बड़ा जो है गैप होता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है, जिसकी वजह से उतना आपका जो है कॉस्ट नहीं आती है इसको जो है ऑपरेट करने में। तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो ई-रिक्शा कितने में आएगा, आप कितना चलाओगे तो कितना जनरेट एक इनकम जनरेट कर पाओगे एक दिन की। वो सारा जो रियल डेटा है, जो करंट टाइम में रोड पर हो रहा है, उसकी बात करूँगा। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक ई-रिक्शा है, वो लगभग 1,30,000 1,40,000 के बीच में आते हैं। तो अब डिपेंड करता है प्राइस स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी और जो है कंपनी टू कंपनी वेरी करता रहता है।
डिपेंडिंग कि उसमें कौन सी बैटरी लगी है, किस तरीके की क्या लगी है, ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे 10-20 हज़ार रुपये का होता रहता है। तो जो ये ई रिक्शा होता है, आप जो है मैंने बताया 1,35,000 का आता है। आप इसको फाइनेंस करा लीजिए। अगर आपके पैसे नहीं है, आप 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 15,000 रुपये, जितना भी हो आपके स्टार्टिंग में, आप स्टार्टिंग में दे सकते हो, इसको फाइनेंस करा सकते हो। देखिए, जितना लंबा फाइनेंस कराओगे उतनी आपकी ईएमआई कम आएगी, और जितना आप छोटा फाइनेंस कराओगे उतनी आपकी ईएमआई ज़्यादा जाएगी। तो मेरी राय यही है कि थोड़ा सा लंबा आप फाइनेंस कराइए, कम से कम 3 साल या 4 साल, जिससे आपकी ईएमआई जो होगी वो महीने की 2-2,5 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, जिससे आप उसको मैनेज कर सको। कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं ब्याज कम देना पड़ेगा और ईएमआई को छोटा कर लेते हैं 1 साल, 1.5 साल, पर वहाँ पर मतलब ईएमआई आपकी ज़्यादा हो जाती है, महीने की 5-7 हज़ार रुपये हो जाती है, जिसकी वजह से कभी-कभी क्या होता है कि किसी महीने में मैनेज करने में दिक्कत होती है। मैं जो हमेशा से बताता हूँ कि अगर आपको लोन कोई भी लेना हो तो आपकी टोटल मंथली इनकम का 30% होना चाहिए। यानी अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो तो 3,000 रुपये से ज़्यादा की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही राय है कि 2 से 2,500 रुपये के आसपास की ईएमआई कराइएगा, और थोड़ा सा लंबा ईएमआई करा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने ले ली, गाड़ी ले ली, चार्ज किया, फुल चार्ज करने पर ये जो गाड़ी होती है लगभग 1 से 120 या 130 किलोमीटर का एवरेज देती है। अब मान लेते हैं आपकी सिटी में कोई एक स्टॉप है जहाँ से उसकी जो दूरी है 10 किलोमीटर की है, और वो मेन स्टॉप है, या मान लो सिटी स्टेशन है और आपके घर से वो सिटी स्टेशन 10 किलोमीटर दूर है। तो यदि आप एक राउंड मारते हो अप एंड डाउन, तो आपके 20 किलोमीटर आपके खर्च हो जाएंगे, और एक जो है आप में आप कम से कम उसमें जो है आप 5 सवारी बैठाओगे। मैं 5 मान के चलता हूँ, कुछ लोग 6 भी बैठा लेते हैं, 7 भी बैठा लेते हैं, लेकिन मैं 5 का मान के चलता हूँ, और एक राउंड का आपको 25 रुपये जो है आजकल लमसम हर एक जो है सिटी में 25 से 30 रुपये किराया है। मैं 25 रुपये मान के चलता हूँ कम। तो यानी आप अगर आप एक राउंड मारोगे तो लगभग 75 रुपये, 80 रुपये ले लेता हूँ, जिससे कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो सॉरी 75 नहीं, आपका 125 रुपये होता है एक राउंड का। यानी आप एक फुल राउंड मारोगे तो आपको वहाँ पर 250 रुपये बनते हैं। तो अब 120 का आपका एवरेज है गाड़ी का, तो आप 20 तो ना मान के चलिए, आप मान के चलिए कि आपके 5 राउंड लगने वाले हैं, क्योंकि इससे कम तो नहीं लगेंगे। बाकी आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी खर्च होगा, कहीं जाम में फंसोगे वहाँ खर्च होगा, तो हम 20 को छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि 5 राउंड आपके पूरे के पूरे लगने वाले हैं, तो 250 इंटू 5 कर लीजिए, तो लगभग आपका कितना हो गया, 750 जो है 750 से 800 रुपये हो गया। आप घर पे आए, आपने चार्ज किया, थोड़ी देर आराम किया, फिर निकल गए और फिर यही 5 राउंड मार दिए, तो लगभग आप एक दिन के 1,500 रुपये निकालने वाले हो। और महीने कितने हो गए? 45,000 रुपये। मैं 12 से 15,000 की बात कर रहा था। अभी रुक जाइए, कुछ ना हुई। ये तो मैंने अपनी बना दिया कैलकुलेशन कि आपको जो है 45,000 रुपये बन गए, पर ऐसा नहीं होने वाला है। पर ये मान के चलिए आपको 1,000 रुपये दिन भर के बनने वाले हैं। 1,000 रुपये दिन भर के यानी 30,000 रुपये आपके महीने के बनने वाले हैं। अब क्योंकि आप उसमें चार्ज भी करोगे भाई, 2 बार जो है गाड़ी को चार्ज करोगे, तो एक बार गाड़ी को चार्ज कर, मुझे यूनिट का नहीं पता कि कितना लेगी, लेकिन ठीक-ठाक यूनिट ले लेगी। अगर 10 यूनिट भी ले लीजिए तो 80 रुपये आपका, 100 रुपये आपका एक बार चार्जिंग में जाएगा। तो 2 बार चार्जिंग जाएगी तो 200 रुपये ये जाएँगे। तो महीने के 6,000 रुपये आपके चार्जिंग के ज़रूर चले जाएँगे। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हो गए, हवा हो गया, कोई टायर पंचर हो गया, वो सब मिला कर के भी 2-4-5,000 रुपये रख लेंगे, तो भी आप आराम से 15,000 से ऊपर ही कमाएँगे, नीचे नहीं कमाएँगे। और साथ में आपकी ईएमआई, अगर आप ईएमआई भी निकाल देंगे तो लगभग आप आराम से 15,000 रुपये, 12 से 15,000 रुपये कैश इन हैंड महीने का ले जाएँगे। ज़्यादा भी ले जाएँगे, कम भी ले जाएँगे, लेकिन इतना आप ले जाओगे। तो क्यों ना, एक ये बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है कि नहीं है? बिल्कुल है। यदि आप किसी के यहाँ काम करते हो और जो है आपको उतनी इनकम जनरेट नहीं होती है, तो उस हिसाब से यह एक काम एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है। आपका मन हुआ तो किया, नहीं मन हुआ तो नहीं किया। आपका बिज़नेस है ना, मन हुआ तो एक टाइम चलाई, दूसरा टाइम नहीं चलाई। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप इनकम महीने की ठीक-ठाक इनकम जनरेट कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ वक़्त बिता सकते हो, उनके साथ घूमने-फिरने जा सकते हो, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च कर सकते हो, थोड़ा बहुत इधर-उधर त्योहारों को भी एन्जॉय कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, और एक स्वाभिमान के साथ जो है काम भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हाँ, आपको लगता है वीडियो जो है किसी और के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आप उसको शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी और बिज़नेस टॉपिक के बारे में।
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।